मुट्ठी बंद इसलिए है कि मुझे मालूम है कि मेरी कौन सी बुराई मुझे त्यागनी है। आई डोंट हैव टू रिवील इट टू ऑल ऑफ देम, कि मैं उसका मंच पे खड़ा होकर घोषणा करूं मुझ में ये बुराई ये बुराई ये बुराई मैं त्यागने जा रहा हूं। नो, नॉट नेसेसरी। अगर स्वयं को संकल्प दिया है तो अपनी मुट्ठी में अपनी बुराई रखो, और उस बुराई को अगर यहां से कहीं भेजना है, सिंबॉलिकली ट्रांसफर करना है, तो पुष्प और अक्षत से ज्यादा बेहतर कोई ऐसा कोमल पदार्थ नहीं है जो मेरी उस भावना को वर्ण कर सके। उन दोनों में बहुत बड़ी क्षमता है इसे वर्ण करने के। साथ में जल की 2 बूंदें भी होती हैं। वो रुपया सिक्का तो बाद में आ गया, क्योंकि वो तो फिर आजीविका से जुड़ा हुआ है, मर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए वो मुट्ठी उल्टी होती है कि आई नो इस मुट्ठी में क्या है, बंद मुट्ठी में क्या है, बस मुझ तक रहने दीजिए। बंद मुट्ठी है, बंद मुट्ठी में क्या है, मेरी वो सब बुराइयां हैं जिनको मैं त्याग करना चाहता हूं, और फिर उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है। किसके हाथ में? आचार्य के हाथ में। क्योंकि कहा गया है कि जब भी संकल्प लो तो अपने से किसी श्रेष्ठ के सामने लेना चाहिए, माने अपने से किसी बड़े के सामने लेना चाहिए जिसका स्तर बड़ा है। आचार्य हमसे बड़ा है, उसके सामने हमने संकल्प लिया, उसकी साक्षी में, इन द विटनेस। कोई भी डॉक्यूमेंट कानून की दृष्टि से अगर वो डिक्लेरेशन नहीं है, बॉन्ड नहीं है, तो बिना विटनेस के पूरा नहीं होता। अगर आप घोषणा स्वयं कर रहे हैं तो गवाही की इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अन्यथा आपको गवाही की, साक्षी की आवश्यकता पड़ती है। यहां किसकी साक्षी में ले रहे हैं आप? आचार्य की साक्षी में। आचार्य नहीं है तो किसकी साक्षी में? जल की साक्षी में संकल्प होते हैं। जल नहीं है तो अग्नि की साक्षी में संकल्प होते हैं। और अगर कोई नहीं है तो मनुष्य स्वयं की साक्षी में भी संकल्प ले सकता है। इसमें एक विधान और जरूर है जिसके पीछे का अभिप्राय मैं बहुत पुष्ट होकर नहीं जानता, इसलिए मैं उसको नहीं छेड़ूंगा। वो ये है कि पुरुषों के और कवारी लड़कियों के दाहिने हाथ में कलावा बांधते हैं और महिलाओं के बाएं हाथ में बांधते हैं। संभवतः, आई एम नॉट श्योर, इसलिए होगा क्योंकि विवाह के बाद 2 पहिए बन जाते हैं। अगर राइट टायर में पुरुष खड़ा है तो लेफ्ट टायर में महिला है, इसलिए उसके बाएं, विवाह के बाद बाएं हाथ में कलावा बांधा जाता है। लेकिन मैं इसके लिए पूरा पुष्ट नहीं हूं, फिर भी दैट इज समथिंग विच आई ड्रॉ एज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। तो हमने जब अक्षत छोड़ दिए, नित्य हम दक्षिणा का दान दे रहे हैं, अपने संकल्प का पालन कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। योगी कहते हैं कि श्रद्धा, श्रद्धा क्या? श्रद्धा माने, श्रद्धा का अर्थ बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। बिना शर्त का श्रेष्ठता के साथ प्रेम हो जाना। कोई भी चीज जिसे हम श्रेष्ठ मानते हैं, वो विषय भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है, पदार्थ तो नहीं हो सकता। वो विषय हो सकता है, व्यक्ति। अगर आप भगवान की प्रतिमा के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो पत्थर के प्रति श्रद्धा नहीं है, पत्थर के माध्यम से जो भाव उत्पन्न हो रहा है उसके प्रति श्रद्धा है आपकी। अर्थात जिस किसी को हम श्रेष्ठ मानते हैं, द बेस्ट, द एक्सीलेंट, अच्छाइयों का पुंज मानते हैं, उसके प्रति बिना शर्त का जब प्रेम उठता है भीतर, उसे कहते हैं श्रद्धा। अनकंडीशनल लव टुवर्ड्स एक्सीलेंस, कोई कंडीशन नहीं है उसके पीछे। योगी ये कहते हैं, योगी कहते हैं, क्या कहते हैं? कि जिस व्यक्ति में श्रद्धा जन्म ले लेती है और निरंतर अपना स्थान बनाए रखती है, निरंतर माने प्रतिदिन स्तर पर लगातार स्थान बनाए रखती है, उसके भीतर एक चमत्कार, एक मैजिक होता है। वो क्या मैजिक होता है? वो मैजिक ये होता है कि निरंतर इतना अगाध प्रेम होने से उस व्यक्ति तक उस विषय या व्यक्ति का सभी ज्ञान अवतरित होना शुरू हो जाता है। द नॉलेज डॉन्स अपॉन यू। वैसे तो इंफॉर्मेशन हम लोग पढ़ करके प्राप्त करते हैं, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, लेकिन कभी अगर अनुभव करें हम लोग तो बहुत से ज्ञान का भीतर स्वतः बोध होता है। जो भीतर स्वतः बोध होता है उसे वास्तविक ज्ञान कहेंगे। बाकी तो बाहर से अर्जित ज्ञान है। बहुत सा अर्जित ज्ञान हमारा अपना हो भी सकता है, नहीं भी हमारे अनुकूल हो भी सकता है, नहीं भी हमारे भीतर के सत्य के साथ मेल खा सकता है, नहीं भी। इसीलिए
योगी राज अरविंद ने कहा कि इस पृथ्वी पर लिखा गया कोई भी ग्रंथ, कोई ग्रंथ, अर्थात वो कहां तक गए, वो वेदों तक चले गए। ये योगी राज अरविंद की बात है, किसी सामान्य व्यक्ति की नहीं है, कि इस पृथ्वी पर लिखा गया कोई भी सदग्रंथ मनुष्य की व्यक्तिगत अनुभूति से ऊपर नहीं हो सकता। What you experience within yourself, it will be always at the top. हो सकता है वेद का सत्य आपके भीतर उद्भासित ना हो, तो आपके भीतर जो सत्य उद्भासित हुआ वो श्रेष्ठ है, ये ऋषि का कहना है। तो यहां है कि दक्षिणा से श्रद्धा की उत्पत्ति हो जाती है। अगर आपने संकल्प ले लिया, आप पात्रता के विकास के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरी प्रैक्टिस कर रहे हैं, नित्य दक्षिणा देते हैं, बुराई का त्याग करते हैं, ये प्रैक्टिस चलती रही तो आपके भीतर श्रद्धा जन्म ले लेगी, उस विषय के प्रति प्रेम जन्म ले लेगा। ये जितने प्लेयर्स हैं इन सबसे पूछो कि क्या करते थे, हमें कुछ सुध बुध नहीं है जी, पिछले इतने सालों से तो बस प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। अगर बिंद्रा है तो वो कमरे में घुस करके गोलियां चला रहा है, उसको और दीन दुनिया की खबर नहीं है, घुसा हुआ उसी में, रमा हुआ उसी के अंदर। तो क्या होता है, उसके भीतर ये उस विषय के प्रति श्रद्धा जन्म ले गई, प्रेम, अनकंडीशनल प्रेम। तो क्या हुआ, वो बहुत कुछ ऐसा भी प्राप्त कर पाया जो उसे बाहर से कोच ने नहीं दिया।